मैं आरिफ, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज चैनल। हम इस समय यूपी के हरदोई में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ में युवा नेता समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं, जो जिले में अच्छे वक्ता के रूप में पहचाने जाते हैं, तो किसी परिचय के जिले में मोहताज नहीं है। तो आइए, खास मेहमान है आज हमारे साथ में बातचीत के लिए, इनसे कई मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आइए इनसे ही जानते हैं। जी, कैसे हैं, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको और आपका बहुत स्वागत करता है। आपके सभी दर्शकों का मेरा आदाब, नमस्कार। वक्फ बिल को लेकर समाजवादी पार्टी और आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, क्या स्टैंड है आपका? वक्फ बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस संविधान के विपरीत जाकर कानून पास किया गया है दोनों सदनों से, अब तो पास हो गया है। हमारी और हमारे समाज को लेकर, हमारी पार्टी को लेकर पूरी तरह से साफ स्पष्ट स्टैंड है कि हम लोग इसके विरोध में हैं। ये बिल नहीं आना चाहिए था। ये मुसलमानों के हित के लिए बहुत ही, भविष्य के लिए भी बहुत खराब है। आप वक्फ बिल के खिलाफ जा रहे हैं। सरकार लगातार समझा रही है, समझाने का पूरा भरपूर तरीके से प्रयास कर रही है। सरकार कह रही है हमने अल्पसंख्यक के जो गरीब तबके के लोग हैं, हमने उनके हित के लिए ये बिल लाए हैं, महिलाओं के हित के लिए बिल लाए हैं, और आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल मतलब बेकार बात है। मैं आपको बताऊं, जब ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हम मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं, तो सोचिए ये कितना बड़ा मजाक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित में काम करना कब से शुरू कर दिया है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कोई भी हिंदू परिवार मुसलमान मोहल्ले में, मुसलमान के परिवार में सेफ नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिस दिन होली होती है, उस दिन ईद जुमा भी होता है, तो कहा जाता है मुसलमान अपने घर से ना निकले, घरों में नमाज पढ़े, जुमे की नमाज पढ़े। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब ये कहती है कि हम मुसलमानों का हित करते हैं, हम मुसलमान महिलाओं का हित करते हैं, तो इससे बड़ा उपहास और कुछ नहीं हो सकता। इस देश को समझना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आइए थोड़ी जो भाजपा की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में बात करें। तो कौन सी ऐसी योजना है जो अल्पसंख्यक समुदाय या मुस्लिम को नहीं मिल रही है, जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं? मेरे भाई, ये जो भी योजनाएं हैं, चाहे पीएम आवास योजना हो या राशन से लेकर जो भी योजनाएं हो, ये लगातार चलती आई है। जो भी प्रधानमंत्री हुआ है, जो भी देश में मुख्यमंत्री हुआ है, लगातार चलती आई है। इसमें कौन सा तीर मार दिया है? इसमें क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? अगर करना ही था, आपको एक और बात बताएं, मुझे याद आ गई, वक्फ बिल की बात कर रहा हूं। 2013 के अंदर यही वक्फ बिल लाया गया था। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, आप 2013 के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बिल को मिलकर पास किया था। इस बिल को पास किया था, इस बिल के समर्थन में थे। अब ऐसा क्या हो गया कि आप जब दोबारा आए हैं सत्ता में, अब ये बिल आपको बेकार लगने लगा, आप इसमें अमेंडमेंट करने लगे। किस तरह से अमेंडमेंट करने लगे मैं आपको बताऊं, और इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं। मेरा देश के लोगों से सवाल है कि मान लीजिए तमिलनाडु, केरला इत्यादि में बहुत मंदिर है, बहुत बड़े देश में हजारों की संख्या में मंदिर, लाखों की संख्या में मंदिर है। हर एक मंदिर का बोर्ड होता है, उस बोर्ड में मेंबर होते हैं मंदिरों के। अब कोई मुसलमान ये बोलने लगे कि एक मंदिर में मुझे भी मेंबर बनाओ, ये तर्कसंगत बात है, ये बिल्कुल बेकार बात है। मैं पहला विरोध करूंगा कि मंदिर आपकी आस्था का विषय है, आपके लोग चलाने चाहिए, बिल्कुल मैं इस पक्ष में हूं। मस्जिद, दरगाह, हमारे खानका, हमारी जमीनें, वक्फ का मतलब क्या होता है? दान देना। हमारे बुजुर्गों ने दान दिया, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं, जरूर इसमें गड़बड़ियां नहीं होंगी। लेकिन आपको ये भी बता दूं, आप इस देश को भी बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड में जो भी मेंबर, अध्यक्ष या जो भी चुने जाते हैं डायरेक्टर, वो इस देश की सरकार चुनती है, इस देश की सरकार अपॉइंट करती है। तो इस देश के लोगों को सरकार से पूछना चाहिए, अगर गड़बड़ी हो रही थी तो कैसे हो रही थी? जब आप अपने नुमाइंदा चुन रहे थे, जब आप अपने लोग रख रहे थे, तो गड़बड़ी कैसे हो रही थी? लेकिन नहीं, आपको तो हिंदू मुस्लिम करना है, आपको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, आपको तो एक समाज को लेकर टारगेट करना है। आज देश में क्या माहौल बन गया? आज देश में लोगों के बीच ये माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने कि सारी समस्या का जड़ मुसलमान है। सब जितनी भी देश में समस्या है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अपराध हो, चाहे जो भी समस्या आप ले लीजिए, महिला अपराध हो, सब समस्या, ये सच है? ये सच है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बिल्कुल वाहियात बात है। असल में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2024 के अंदर इनको मुंह की खानी पड़ी,
400 का नारा दे रहे थे ना, 240 पे आ गए। तो इनको अब अपना जो पतन दिखाना है, इनको अपना पतन दिखाना है, इसलिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि एक समुदाय खुश हो जाए। मैं उस समुदाय से पूछना चाहता हूं कि बताइए, वो बिल पास कर दिया है इस सरकार ने, आपका क्या भला है? अच्छा, एक बात और आपसे ये पूछेंगे कि आप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के आप लीडर हैं, बिहार में कई लीडरों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, आपकी समाजवादी पार्टी के नेताओं का आपका यूपी में क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी का इस बिल के विरोध में शुरू से स्टैंड आगे भी रहेगा। हमारे नेताओं ने सदन के अंदर बहुत मजबूती के साथ विरोध किया और विरोध में मत डाले। हाँ, कुछ ऐसे लोग रहे, कुछ ऐसी पार्टियां रही जो मुसलमानों का तो वोट लेती रही, लेकिन आज जब समय आया मुसलमानों के पक्ष में आवाज बुलंद करने का, और जब समय आया मुसलमानों के हक में बोलने का, खड़ा होने का, तो वो मुड़ गई, उन्होंने पीठ दिखा दिया। ऐसी पार्टियों को आगे आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल साथ नहीं देगा, इनका चेहरा हम पहचान रहे हैं। ऐसे बिहार के अंदर लगातार देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ लगातार लोग इस्तीफा देते आ रहे हैं। अब इनको पता चलेगा, अभी तक तो मुसलमान की में हाथ डाल के आप चल रहे थे, लेकिन अब आपको अंदाजा होगा कि आप दोनों जो है नाव में सवारी नहीं कर सकते। आपको इस बिल के विरोध में खड़ा होना चाहिए था, अब नहीं खड़े, इसका खामियाजा जो बिहार के अंदर चुनाव है उसमें भुगतना पड़ेगा इन पार्टियों को। क्यों, क्या लग रहा है बिहार का चुनाव में क्या वक्फ बिल पर कोई अगर जो वक्फ बिल का जो बिल पास हुआ है, क्या बिहार में कुछ चुनाव पर असर डालेगा क्या? बिल्कुल असर होगा। आप देखिएगा, नीतीश कुमार अब कोई बाइट देते नजर नहीं आ रहे, नीतीश कुमार अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर नहीं आ रहे, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उनको जवाब देने का उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसका पूरा असर बिहार में होगा और पूरा बिहार में ये हारेंगे। बिहार के अंदर ये जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ये हारेंगे, वहां से ये साफ हो जाएंगे। देखना आगे आने वाले चुनाव में आपको पता चलेगा। आप लोग कहते हैं कि बिहार में हारेंगे, दिल्ली में हारेंगे, यहाँ हारेंगे, वहां हारेंगे, और भाजपा लगातार सब हर राज्य में जीतती हुई चली आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जीत ही लोकतंत्र का पैमाना है? अरे भाई, आपके साथ पब्लिक है, जनता है, जब तो वो जीतते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है। 2024 में तो 400 का नारा दे रहे थे, 2024 में तो 400 का नारा दे रहे थे, कहां पे आके रुके, कहां पे आके रुके? देखिए, मेरी बात समझिए, यही तो गड़बड़ हो जाता है। देखिए, लोकतंत्र में जो जीत रहा है, क्या वो सही कर रहा है? यही पैमाना? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है, पूरी तरह से जो संविधान है, इसको खत्म किया जा रहा है। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, कुंभ के अंदर इतना बड़ा आयोजन हुआ, कुंभ की आप जिक्र कर रहे हैं, कुंभ में इतना बड़ा आयोजन हुआ, योगी जी लगातार कह रहे हैं, देश दुनिया में उसका नाम छाया, देश दुनिया में नाम छाया, तो कुंभ का क्रेडिट तो ले रहे हैं वो। और जो वहां इतनी बड़ी मात्रा में त्रासदी हुई, हजार के लोग जो दुर्घटना में आए, मेरी करुणा है उनके प्रति, मेरी संवेदना है उनके प्रति, उसका जिम्मेदार कौन है? वहां जो घटना हुई, भगदड़ हुई, वो तो सच है ना, तो उसका जिम्मेदार भी सरकार ही होनी चाहिए ना। मैं आपको इसमें एक और चीज जोड़ता हूं, देश के लोगों को बताता हूं, असल में इनके फ्रॉड को समझने की कोशिश करिए। असल में फ्रॉड ये है कि जब कुंभ के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में घटना हुई और जब लोगों को जरूरत पड़ी, तब इस देश का मुसलमान, यही टोपी रखने वाले लोग अपने घरों से निकल आए, अपनी मस्जिदें खोल दी, अपनी दरगाहें खोल दी, लोगों को शरण देने का काम किया, लोगों को रहने का काम किया, उनकी सेवा करने का काम किया, इस देश के मुसलमानों ने किया। आपको ये पता होना चाहिए, इस देश का मुसलमान हमेशा अपनी मिट्टी के लिए वफादार है और हमेशा रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जब भी इस देश को जरूरत पड़ेगी, ये अपना सा इस देश का नागरिक अपने मुल्क के लिए लहू बनाने के लिए एक कदम आगे खड़ा होकर आपको दिखने का काम करेगा। आप लगातार हिंदू मुस्लिम का जिक्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, वक्फ बिल पास होने के बाद उनका बयान आया कि ये जो वक्फ बिल पास हुआ है, ये सही पास हुआ है, मुसलमानों के हित के लिए, और आप आरोप लगा रहे हैं। उन दानिश अंसारी जैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये असल में एजेंट है। ये वही लोग हैं, जब अंग्रेज इस देश में शासन किया करते थे, आरएसएस जैसे एजेंट के रूप में काम करती थी,
ऐसे जैसे उनका जो है पर्दे के पीछे उनका समर्थन करती थी, ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग जो भाजपा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दानिश अंसारी से कभी पूछिएगा, आपको मैं संविधान की बात करता हूं, संविधान हमने पढ़ा है, संविधान के अंदर मैं माइनॉरिटी में हूं, अल्पसंख्यकों के लिए कहा गया है कि आपकी जो जो संपत्ति है, जो जैसे वक्फ बिल पे ही मैं बताता हूं, हमने अगर किसी चीज को दान कर दिया है, वक्फ कर दिया है, तो मेरा राइट होना चाहिए, मैं किसी को दान दूं, किसी को ना दूं, मैं किसी को, ये मेरा मोबाइल है किसी को दे दूं, जला दूं, फाड़ दूं, मेरा होना चाहिए ना राइट। ये क्या मजाक है कि भाई मैं अगर हिंदू हूं, मैं अगर मुसलमान हूं, मंदिर में दान देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं, और कोई हिंदू अगर वक्त में दान करना चाहे या किसी दरगाह के लिए दान करना चाहे वो नहीं दे सकता। ये क्या मजाक है, देश का मजाक ही किया जा रहा है। दानिश अंसारी से पूछेगा कि इस पे उनका क्या मत है, इस पे उनसे पूछिएगा कि एजेंटी करने से मुल्क का कोई फायदा नहीं है, हक और हुकूक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनको तो मंत्रालय मिल गया तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन मुल्क सच्चर कमेटी के बारे में आपने सुना होगा। इस देश के अंदर सच्चर कमेटी ने क्या कहा था, इस देश के मुसलमान की हालत दलित समाज से भी बदतर है। आज सबसे ज्यादा अनपढ़ मुसलमान है, आज सबसे ज्यादा नौकरी में अगर परसेंटेज किसी का कम है तो इस देश के मुसलमानों का है। और क्या कहा जा रहा है, मुसलमान ही तो सारी समस्या का जड़ है, मुसलमान ही तो सब कुछ है। मेरे देश के लोगों, आंखें खोलिए और समझिए, आप ठंडे दिमाग से समझिए। मैं आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं। क्या कहा जाता है कि मुसलमान जो है मीट खाता है, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव है कि मुसलमान देखो कितना निर्दयी है, मीट खाता है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, नेशनल फूड हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है, देश का आंकड़ा है। देश के अंदर 83% लोग जो है मीट खाते हैं, और महिलाओं के अंदर 70.3 या 6 के आसपास महिलाएं खाती हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या इस देश मुसलमानों की संख्या कितनी है? 83% है। 83% तो नहीं है भाई, तो हम मीट को मुसलमान खा रहे हैं क्या? बताइए, मीट तो इस देश के लोग ही खा रहे हैं, उसको भी ये लोग, ये देखो मुसलमान मीट खाता है, मुसलमान कितना गंदा है। अभी नवरात्रि के अंदर देखा तो जब नवरात्रि में या और भी कई फेस्टिवल होते हैं जिनमें जब मीट बंद होती है तो मुस्लिम को ही क्यों प्रॉब्लम होती है? इसलिए प्रॉब्लम होती है मेरे भाई कि हम मुसलमान रोज कमाने और खाने वाले लोग, हमारे पास 100 150 500 बीघे खेती और भूमि है, खेती खाती नहीं है हमारे पास, हमको नहीं है। हमारी स्थिति बताए तो हम सच्चर कमेटी ने दिया है कि हमारी स्थिति इस देश के दलितों से बदतर, हम पढ़ाई में पिछड़ गए, हम जो है नौकरी में पिछड़ गए, तो हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो क्या करेंगे? हम विरोध नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हमारा काम है। लेकिन मैंने आंकड़ा आपके सामने पेश किया, 83% लोग खाते हैं। क्या 83% मुसलमान खा रहे हैं? आप इस देश के लोगों से मेरा सवाल है, आप जरूर इस ठंडे दिमाग से समझिएगा, तब आपको इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो आपको जो उसका प्रपंच है समझ आएगा, किस तरह से लोगों को बहकाने बरगाने का काम करती है। चलिए, बहुत देर आपसे बातचीत हिंदू मुस्लिम पर, वक्फ पर होती रही। अब थोड़ी सी बैक आते हैं अपने टॉपिक पर कि यूपी की अगर बात करें तो इस समय की भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। सेकंड पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी, जिसके आप लीडर हैं। समाजवादी पार्टी का मुस्लिमों के लिए क्या स्टैंड है? मुस्लिमों के लिए आज तक समाजवादी पार्टी ने किया क्या है? देखिए, हम जब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी सेंट्रल की बात कर लेते हैं, केंद्र की बात कर लेते, कोई मंत्री है? नहीं, केंद्र की नहीं, यूपी से। अच्छा, चलिए यूपी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या एक भी कोई विधायक है? नहीं पाएंगे आप, एक भी विधायक नहीं है। ये मंत्री जो दानिश अंसारी में विधायक नहीं है। समाजवादी पार्टी में यह होता है कि आपको टिकट दिया जाता है, आपको विधायक बनाया जाता है, आपको मंत्री बनाया जाता है, आपके मुद्दे रखने के लिए आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े होते हैं, आपको संगठन के अंदर जिम्मेदारी दी जाती है। समाजवादी पार्टी, मैं भी एक
गरीब समाज चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब इतने दिन से जेल में हैं, अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान साहब भी जेल में अभी कुछ दिन रहे हैं, काफी दिन तक रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनके लिए क्या किया, किस तरीके सड़क पर उतरी, क्या किया? देखिए बड़े पुराने लीडर मुलायम सिंह के साथ ही हैं वो। हाँ बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी हमेशा माननीय आजम खान साहब के साथ थी, उनके परिवार के साथ थी। अब्दुल्ला साहब अभी जेल में थे, निकल गए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करके आए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी है और समाजवादी पार्टी उनके साथ हमेशा है। अब आप कह रहे हैं कि सड़कों पे नहीं उतरे, तो मेरे भाई ये बताइए फिर क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है, सरकार ने तो उनके साथ पूरा दमन किया, उनको पहुंचा दिया जेल के अंदर। अब फिर आंदोलन करने की बात कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट पर भी आप लोग भरोसा नहीं करते हैं जब कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, कोई फैसला आता है। हाँ मैं इसी पे कह रहा हूँ, आंदोलन की बात कर लेता हूँ। अगर फिर आंदोलन करना है फिर जज के सामने आंदोलन किया जाए कि सब कोर्ट में मामला चला गया है। अब सड़कों पे अब आंदोलन भी ये कहाँ करने देते हैं। इस देश के अंदर हमारे संविधान में यह हक दिया गया था कि अगर हम सत्ता के किसी बात से अगर हम विपरीत हमें नहीं समझ आ रही तो हम आंदोलन करके अपनी बात को मनवा सकते हैं। आप आंदोलन नहीं कर सकते। आप अगर आंदोलन करने जाएंगे आपके गांव में बुलडोजर चल जाएगा। ये तानाशाह करेंगे आप, ये तानाशाही लाएंगे आप देश के अंदर, ये प्रदेश के अंदर करेंगे। मतलब हमारे पिता का घर, हमने अगर आंदोलन किया तो हमारे पिता का घर ढाया जाएगा। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लगातार इस पे सरकार को कहा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने भाई बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं, पहचान बना रहे हैं। बताइए, गरीबों के मसीहा के रूप में पहचान बनाने के बजाय बुलडोजर बाबा, ये कितना तर्कसंगत बात है, कितनी अजीब बात है और देश के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे समझ नहीं आती है, बहुत परेशान हो जाता हूं कभी कभी कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं, जब हमारे देश के अंदर जीएसटी जैसे बिल को लेकर मिठाइयां बांटी जा सकती हैं, तो वक्फ बिल बोर्ड के अंदर तो वक्फ बिल पास होने में तो पूछिए मत। आपको एक और बात बता दूं, आम जनता का वक्फ बिल से कोई सरोकार नहीं। आप अभी वक्फ बिल कर रहे थे, औरंगजेब कर रहे थे, बाबा हुमायूं कर रहे थे, अभी एलपीजी 50 रुपए बढ़ा दिए गए, अभी 2 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया गया। आप ये करेंगे, आपको इन चीजों में उलझाएंगे और उधर आपकी ही जेब काटेंगे। असल में तो ये मामला है। चलिए अच्छा, आखिरी सवाल से बात को खत्म करेंगे। 2027 का चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, कैसे जीत पाएगी, इतना लंबा मुकाबला कैसे हासिल करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी इस बार ही नहीं हमेशा जनता के मुद्दे उठाने का काम करती है। हम बेरोजगारी पे चुनाव लड़ेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा पे चुनाव लड़ेंगे, हम जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए उन पर चुनाव लड़ेंगे, हम जो गांव के अंदर कैसे खुशहाली समृद्धि लाया जाए उस पर चुनाव लड़ेंगे। हमेशा इसी पे चुनाव लड़ते आए। जैसे किस तरह से पेपर लीक हो रहा था, किस तरह से बच्चों जो छात्र छात्राओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उसको कैसे बंद किया जाए, हमारे ये मुद्दे होंगे। हमारे जनता से जुड़े मुद्दे होंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, इन पे चुनाव लड़ेंगे और आप देखिएगा समाजवादी पार्टी लगातार बूथ स्तर पर काम कर रही है। अब बूथ रक्षक बनाए जा रहे हैं, लगातार बूथ ग्राम पर हम लोग काम कर रहे हैं और देखिएगा समाजवादी पार्टी 2027 के अंदर फतेह हासिल होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे और जनता का कल्याण करेंगे। तो ये थे जिन्होंने बड़ी बड़े अपने वादे किए हैं, बड़ी बड़ी बात कही है, चाहे वक्फ बिल पर हो, चाहे हिंदू मुस्लिम को लेकर हो। समाजवादी पार्टी का भी अपना पक्ष रखा है। 2027 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए हमारे साथ में। अगली खबर देखने के लिए हरदोई से मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट, टुडे एक्सप्रेस न्यूज चैनल।